नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत में कोरोना के मामले अब लगातार कम हो रहे हैं। इस बीच एक बड़ी बात सामने आई है जो वाकई बेहद चौंकाने वाली है। दिल्ली एम्स में सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय ने कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के द्वारा किए गए सीरो सर्वे के मुताबिक देश के लगभग 60% बच्चे कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन बच्चों में मृत्यु दर 10 लाख में 2 है, जो कि बेहद ही कम है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई अध्ययन नहीं है जो ये साबित करे कि टीका बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। डॉक्टर राय ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन की सुरक्षा और प्रतिरक्षण क्षमता बच्चों में लगभग 18 साल से ज्यादा उम्र के वयस्कों की तरह है। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन का ट्रायल 3 आयु समूहों पर किया गया था। पहला समूह 12 से 18 साल के बच्चों का, दूसरा समूह 6 से 12 साल के बच्चों का और फिर तीसरा समूह 2 से 6 साल के बच्चों का था। आपको बता दें, डॉक्टर राय बच्चों पर कोवैक्सीन परीक्षण के प्रमुख इन्वेस्टिगेटर थे। डॉक्टर ने कहा कि पहले हमने 12 से 18 साल के बच्चों पर परीक्षण किया और इसके बाद अन्य आयु वर्ग के लोगों पर परीक्षण किया गया। कोई भी वैक्सीन जो है किस ग्रुप में देनी है उस पर डिपेंड करता है कि उनमें कितना बेनिफिट होने वाला है। रिस्क और बेनिफिट का हम एनालिसिस करते हैं और ये पाते हैं। एडल्ट में ससेप्टेबल पॉपुलेशन अगर एडल्ट की है तो उसमें जो है ह्यूज बेनिफिट है। अगर करीब 1 लाख लोगों को एडल्ट में कोविड होता है तो केस फैटलिटी रेट 1.5% है, तो करीब 1,500 लोगों की डेथ होती है। वैक्सीन देने से जो है करीब 1000 के आसपास डेथ हम बचाते हैं अगर ससेप्टेबल पॉपुलेशन में देना है। ससेप्टेबल का मतलब यह है कि जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि दे आर बेटर प्रोटेक्टेड, तो ससेप्टेबल पॉपुलेशन में दे रहे हैं। बच्चों में वह जो है बहुत ही कम है सीवियरिटी और डेथ, करीब पर मिलियन 2 के आसपास है। मतलब अगर 10 लाख बच्चों में जो 2 के आसपास है। उतनी वैक्सीन से भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है। आज की डेट में अभी कोई इतना जस्टिफिकेशन नहीं है कि बच्चों को देने से बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। हाँ, हमें रिसर्च करना एक अलग है, उसका यूज करना, उस रिसर्च का दोनों अलग अलग पहलू हैं। जो हमने रिसर्च किया इसलिए कि आज की डेट में हो सकता है कोई वायरस जो है, कोई भी स्ट्रेन, चाहे वो अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो या डेल्टा हो, वो बच्चों में सिवियरिटी नहीं कर रहा हो सकता है कल नया स्ट्रेन आ जाए, तो हमारे पास एटलीस्ट ये रहेगा कि एक सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है। इसलिए रिसर्च करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, लेकिन उसका अभी बच्चों को देने के लिए कुछ प्रॉपर जस्टिफिकेशन एटलीस्ट एज ए साइंटिस्ट, एज ए डॉक्टर मेरे पास नहीं है। डॉक्टर संजय राय ने कहा कि बच्चों पर कोवैक्सीन की सुरक्षा और प्रतिरक्षण क्षमता बिल्कुल वयस्कों की तरह ही है। हालांकि हमें ट्रायल के अंतिम परिणामों का इंतजार है। उन्होंने कहा कि हमने वयस्कों पर पहले ही इसका ट्रायल कर लिया है, बच्चों पर किए गए ट्रायल का हमें इंतजार करना होगा। राय ने कहा कि वैश्विक स्तर पर देखा गया है कि SARS-CoV-2 बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है। उन्होंने कहा कि बच्चों में इसका संक्रमण बहुत कम होता है। वैक्सीन फिर चाहे वो जायडस कैडिला हो, भारत बायोटेक की हो या फिर फाइजर की हो, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सी ज्यादा असरदार है और कौन सी कम। उन्होंने कहा कि वैक्सीन संक्रमण की गंभीरता को कम करती है, लेकिन संक्रमण को नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।